ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड एवरीवन वाचिंग बिट टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। ओके। और इस सीरीज का आई थिंक है ये कितवा वीडियो है, आपको पता होगा आप अगर सीरीज को फॉलो कर रहे हो। ओके। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कोर जावा के रिलेटेड। तो आज हम देखने वाले हैं, हम पिछले वीडियो में आए थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में, हम देख रहे थे लूपिंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में हमने फॉर लूप देखा है। ओके, अगर आपने नहीं देखा, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको आना है, हमारे चैनल को विजिट करना है। कैसे? ये आपको टाइप करना है आदिनाथ महाराज कागदे, आपको हमारा चैनल मिलेगा। अरे बाबा, किधर गए? अरे नहीं मिला क्या हमारा चैनल? कैसे रे, ऐसे कैसे हुआ? ओके ओके, स्पेलिंग गलत हो गया। आदि, हाँ, आदिनाथ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आदिनाथ महाराज का इससे आ जाएगा। ओके। तो आपको ये चैनल मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। यू नीड टू चेक हियर। देखो, कोर जावा की सीरीज, इस सीरीज को प्ले करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लगभग 7 वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। ओके। हमने इसमें जावा स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से कोर जावा। ओके। आप अगर सीखना चाहते हो जावा तो मेरे साथ सीखिए, आपको हर एक चीज समझाने का ट्राई मैं इसमें करूंगा। ओके। तो देखो, हमने या इस वीडियो में देखा था फॉर लूप क्या होता है। ओके। तो अब आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट इटरेटिव स्टेटमेंट्स, या हम उसे लूपिंग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट उसको हम कहते हैं, अरे बाबा, उसको हम बोलेंगे व्हाइल लूप। क्या बोलेंगे? व्हाइल लूप क्या होता है जावा में? ओके। फॉर लूप हमने देखा था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, हमने फॉर लूप देखा था, आदि को प्रिंट किया था 1 लाख टाइम, राइट। हम फॉर लूप तब यूज करते हैं जब मुझे एक स्टेटमेंट रिपीटेड एग्जीक्यूट करनी है। देखो, मैंने बताया था अगर मुझे इसे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, देन हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे, और वी कैन से लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके। तो इसमें लूपिंग स्टेटमेंट हमने यूज किए हैं फॉर लूप। ओके। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। दिस इज व्हाट इनिशियलाइजेशन। इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसको 1 से इनिशियलाइज किया। फिर सेकंड क्या होता है? कंडीशन होती है। कंडीशन दिया हमने, कब तक मुझे इस फॉर लूप को घुमाना है, रिपीटेड एग्जीक्यूट करना है। मैंने कंडीशन दी, जब तक ए की वैल्यू लेस देन है किससे? 1 लाख। कब तक होगी? जब तक 1 लाख टाइम आपका लूप नहीं घूमेगा, उस टाइम तक आपका लूप घूमेगा और आपको ये आउटपुट मिलेगा। और हर बार ए को प्लस प्लस करने का काम यहाँ पे अपडेशन देता है। ठीक है, मतलब इसे हम अपडेशन कहते हैं। तीसरे स्टेप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। ओके। आपको आउटपुट कितनी बार मिलेगा? 1 लाख टाइम। देखो, मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखो यहाँ कितना घूम रहा है रे, 1 लाख टाइम ये प्रिंट हुआ। ओके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे इसका सिंटैक्स होता है। ध्यान से देखना, व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं? अगर इफ आई वांट टू execute some block of code, repeatedly, repeatedly, repeatedly on the basis of condition result, on the basis of condition result, then go for while loop, then go for while loop। अगर आपको आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, किसके बेसिस के ऊपर? कंडीशन के बेस के ऊपर, तो आपको क्या यूज करना है? व्हाइल लूप। देखो, हम व्हाइल लूप देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है। ओके, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, हम देखेंगे। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसको एक बार देखा जाए। देखो, इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले इसमें होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इसमें सबसे पहले होता है। ओके। उसके बाद आपको यूज करना पड़ता है व्हाइल। व्हाट इज व्हाइल? व्हाइल इज अ कीवर्ड। व्हाइल के अंदर होती है गाइस कंडीशन। ओके। विद इस व्हाइल का ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर यहाँ होगी आपकी
स्टेटमेंट, क्या हो गया आपकी स्टेटमेंट, जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है, कोड बोलो या स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, और इसमें डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस बताना चाहता हूं मैं। जब हमने फॉर लूप देखा था, तो फॉर लूप में क्या किया था, ये देखो, फॉर लूप में हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन दिया, और यहाँ पे अपडेशन किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। बट इन द केस ऑफ व्हाइल लूप, ध्यान से सुनना, इन द केस ऑफ व्हाइल लूप आप यहाँ पे भी अपडेशन कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ इनिशियलाइजेशन आई किया, कैसे, याद है, मैंने किया इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन किया, इसे मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर सकता हूँ, नहीं तो इसके नीचे भी कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो। मतलब मैं, ध्यान से सुनना, मुझे अगर अपडेशन करना है, देन वी कैन अपडेट और वैल्यू ऑफ आई बिफोर द स्टेटमेंट और आफ्टर द स्टेटमेंट। इसके पहले भी कर सकता हूं मैं, या इसके बाद भी कर सकता। बट इन द केस ऑफ फॉर लूप आपने देखा, आपको यहाँ ही कंडीशन देनी पड़ती है, मतलब आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी आपकी वैल्यू अपडेट होती है। ये ध्यान से सुनना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले इक्वल्स टू 1 कंपाइलर देखेगा, फिर 1 लेस देन 1 लाख, यस कंडीशन ट्रू। इसके बाद सीधा कोड कंपाइलर आपका यहाँ जाता है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन रिजल्ट। कंडीशन ट्रू है ना, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद अपडेट होता है ए का वैल्यू। समझ में आ रहा है। इन द केस ऑफ व्हाइल लूप आप आपका अपडेशन वाला कोड स्टेटमेंट के पहले भी दे सकते हो। अगर मुझे इस कोड एग्जीक्यूट होने से पहले इसको अपडेट करना है, कर सकते हो व्हाइल लूप में। ओके, और इसके बाद करना है तो इसके बाद भी कर सकते हैं, बट आपको ये कहीं एक ही जगह लिखना है। ओके, मतलब आप इसके पहले यूज करो या आफ्टर में यूज करो, बट आप इसके बाहर नहीं लिख सकते, इस ब्लॉक के बाहर आपको अपडेशन देना नहीं। ओके, दिस इज योर सिंटैक्स। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम प्रैक्टिकली। चलो हम आते हैं एक्लिप्स पे। इसका एग्जीक्यूशन देखो, ध्यान से देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है, तभी आपका कंपाइलर इसके अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इसमें जो कोड है एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो, नहीं है तो सीधा कोड आपका एंड कर देगा, सीधा इस ब्लॉक के बाहर आपको भेजेगा। ओके, चलो हम देखते हैं व्हाइल लूप का प्रोग्राम। ये हमारा प्रोजेक्ट, और ये वाला कंट्रोल फ्लो, इसके अंदर हमने पैकेज बना है कंडीशनल लूपिंग, और इसमें डेमो नाम का क्लास। चलो इसके अंदर ही मैं इसे हटाता हूँ, हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ओके मैंने दिया 1, फिर मैंने यूज किया व्हाइल, इसके अंदर होती है कंडीशन, मैंने दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट करना है आदि, वही कोड वही। ओके, तो मैंने क्या दिया देखो, आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक व्हाइल को क्या करना है, आपको घुमाना है। ओके, और आई को प्लस प्लस करना है ना, तो मैंने आया कि आई प्लस प्लस। अब बोले सर यहाँ कर सकते, यहाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। मतलब कोड एग्जीक्यूट होने से पहले भी कर सकते हैं, कोड हो एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम अपडेट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। और भी डिफरेंस है बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सपोज मैंने इसे दिया, इसके बाद ही दिया, हम देखेंगे दोनों केस में पहले देने से क्या होगा, बाद में देने से क्या होगा। चलो अब देखो, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, दैट्स कंडीशन ट्रू है, एक छोटा है ना 10 से, तो आपका व्हाइल लूप में प्रोग्राम आ जाएगा, यू विल गेट आउटपुट आदि। और आउटपुट आने के बाद कंपाइलर आई प्लस प्लस करेगा, मतलब आई की वैल्यू बढ़ाएगा, 2 हो जाएगी, राइट। फिर 2 लेस देन 10, फिर से आदि, फिर आई की वैल्यू 3, फिर 3 लेस देन 10 ट्रू है, फिर आदि, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे 10 तक हमारा आदि प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तब इसमें आएगा क्या, 11 लेस देन 10 है ना, बड़ा है 11, तो इससे क्या होगा, आपका व्हाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, आपको इससे बाहर भेजा जाएगा। चलो देखते हैं हम इसे रन करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार मिला, क्यों, 10 आई की वैल्यू जब तक 10 है, 10 होती है प्लस प्लस से, तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो गई,
हमारा कोड स्टॉप हो गया। ओके, तो देखो अगर मैंने इसको इससे पहले दिया, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। आई की वैल्यू सबसे पहले इंक्रीमेंट हो रही है। देखो यहाँ आ गया हमारा कोड 1<10, यस कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे आने के बाद आई की वैल्यू जेड से बढ़ गई, क्या हो गई, 2 हो गई, और उसके बाद आधी प्रिंट हो गए। उसके बाद यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2<10, राइट। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3, यहाँ पर ही आई की वैल्यू 3 होगी। बट इससे कुछ कोड पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखो यू विल गेट आउटपुट 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब याद हो या याद, राइट। अगर मैंने यहाँ पर भी दिया है प्लस प्लस, 2 बार दिया, अब ध्यान से देखना क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया। अब कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, देखो 1<10, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गया 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई, फिर प्रिंट हो गया, आदि प्रिंट हो गया, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई थी, फिर 3 हो गई, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ, 1 से 1 से इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ, इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ, और 1 से इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ है गाइस, 1 से इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हुआ, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर 3 हो गई, फिर 3<10, यस ट्रू है, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। देखते हैं हम कितनी बार प्रिंट होता है, देखो 1 2 3 4 5 बार ही प्रिंट हो गए, क्यों, आप एग्जीक्यूशन करके देखना, देखो 5 बार क्यों मिला, बिकॉज ध्यान से देखना, आई की वैल्यू 1 थी, ट्रू हो गया, बट यहाँ आने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, देखो आई की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, प्रिंट हो गया आदि एक बार, आदि कितनी बार, एक बार प्रिंट हो गया, ओके ठीक है। फिर यहाँ प्लस प्लस आई की वैल्यू और बढ़ गई, 3 हो गई, राइट। फिर 3<10, यहाँ आई की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। और फिर आधी प्रिंट हुआ, मतलब आधी सेकेंड बार प्रिंट हुआ, ओके। और यहाँ पे आई की वैल्यू फिर बढ़ गई, 5 हो गई, फिर 5<10, कंडीशन टू, फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, 6 हो गई, फिर आधी प्रिंट हो गया, थर्ड थर्ड बार आधी प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 7 हो गई, फिर 7<10, कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 8 हो गई, फिर आधी प्रिंट हो गया, चौथी बार आधी प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ गई, फिर 9<10, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर भी आई की वैल्यू बढ़ गई, 10 हो गई, और फिर से आधी प्रिंट हो गया, 5वीं बार आधी प्रिंट हुआ, बट अब आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, दैट इज 11। अब 11<10 = 10, कंडीशन फॉल्स, देन यू विल गेट आउटसाइड द व्हाइल लूप, गॉट इट। इसलिए 5 बार में, अगर इस आई प्लस प्लस को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पर लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और बार, बट इसमें कुछ आपको फर्क मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आई ने लिखा है, मतलब आपने क्या किया है, देखो आई को प्लस प्लस किया है, बट इस वाइल के बाहर क्या है ना, तो ये इसके बाहर हम कब जाएंगे, जब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी, राइट, डिससेटिस्फाई हो जाएगी तब हम इसके बाहर जाएंगे। तो यहाँ लिखने से कुछ फायदा है क्या, बिल्कुल नहीं, आपको यही आउटपुट मिलेगा, देखो ये आउटपुट मिला 5। अब लो सर इसका कैसे फायदा नहीं, देखो 11<10 हो गया, राइट, 11<10 हो गया, आप इसके बाहर गए और फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस की, तो यहाँ आई की वैल्यू 12 हो गई, बट फिर से यहाँ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं ना, व्हाइल लूप तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई, व्हाइल लूप स्टॉप हो गया, फिर से चलेगा क्या, नहीं, आपको उसके लिए प्रोग्राम नहीं करेगा, फिर से चलेगा, फिर से डिससेटिस्फाई होगा, तो इसका लिखो या मत लिखो कुछ इश्यू नहीं, ठीक है। चलो इसको वैल्यू तब आ जाएगी जब आप इसको इसके अंदर लिखोगे, ओके। चलो दिस इज व्हाइल लूप, ओके, बट अच्छी बात है, एक ही बार इंक्रीमेंट करो, आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आगे हमें 10 बार मिला, तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। दिस इज व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, कंडीशन के बाद आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले भी कर सकते हो कोड से, या बाद में भी कर सकते हो, ओके। चलो इसके बहुत सारे एग्जांपल में लेने वाला, वो गाइस बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम हम करने वाले हैं, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में हम फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप का, सारे के बहुत कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, राइट, मतलब स्टार पैटर्न करेंगे, फिर लॉजिकल के प्रोग्राम करेंगे, प्राइम नंबर होगा, आर्मस्ट्रांग होगा,
जितने भी हो जाए प्राइम नंबर, ये सॉरी लॉजिकल प्रॉब्लम, सब कुछ करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखो व्हाइल लूप आपको आई थिंक समझ में आया है, हम आगे जा सकते हैं, ओके। तो चलो हम व्हाइल लूप के बाद थर्ड इटरेटिव स्टेटमेंट हम देखेंगे। दिस इज व्हाट, डू व्हाइल लूप। आपने सुना ही होगा डू व्हाइल लूप का नाम, कहाँ पर रे बाबा, आपने सुना होगा इसका नाम, सी प्लस प्लस में सुना कि नहीं। डू व्हाइल लूप ये भी एक लूपिंग स्टेटमेंट का ही टाइप है, जिसके अंदर प्रोग्राम रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है, बट कैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है देखो। इसमें देखो इसकी डेफिनेशन में कैसे बना था, इफ आई वांट टू रिपीट, और इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट बोलते हैं, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट some code or some block of statements, okay, at least once without checking condition, then go for do while loop, do while loop। अब ध्यान से देखना गाइस क्या लिखा है मैंने, अगर मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार, विदाउट चेकिंग कंडीशन, कंडीशन बिना चेक किए एक बार एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, कंडीशन का और कोड का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक बार, मतलब कम से कम एक बार, तो मैं यूज करूंगा डू व्हाइल। अब लोग सर मतलब एग्जांपल बताओ इसका थोड़ा सा। तो देखो मुझे बताओ, आप एटीएम में जाते हो कि नहीं एटीएम में, अगर पैसे है तो जाते होंगे राइट, और पैसे आपके पास होंगे भी, आप एटीएम में गए, एटीएम में जाने के बाद मुझे बताओ, आपने आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो इंसर्ट कर दिया एटीएम मशीन के अंदर, राइट। उसके बाद एटीएम मशीन में एक क्या बोलते हैं यूआई आता है आपके सामने, राइट, कुछ चीजें आपको दिखने को मिलती है, जैसे आपको विड्रॉल करना है, आपको बैलेंस चेक करना है, आपको डिपॉजिट करना है, क्या करना है, चेक बैलेंस करना है, सारी चीजें देखती है मिलती है, राइट। ये कैसे है मुझे बताओ, यहाँ कुछ कंडीशन लगी क्या, कंडीशन कुछ लगी क्या, कंडीशन सिर्फ एक ही थी, आपको आपका एटीएम कार्ड इंसर्ट करना था, उसके बावजूद कुछ कंडीशन था, थी क्या, आपका पिन इंसर्ट करे, मैं कब बोल रहा हूँ, जैसे आपने कार्ड इंसर्ट किया कुछ चीजें आपको मिली, कुछ ऑप्शंस मिले, राइट। मतलब सबसे पहले विदाउट चेकिंग कंडीशन कुछ तो आपको मिला, कुछ तो आउटपुट आपको मिला, राइट। आपको विड्रॉल करना है, चेक बैलेंस करना है, चेंज पिन करना है, कुछ तो करना है ना, वो ऑप्शन आपको मिले विदाउट चेकिंग कंडीशन। बट जैसे आपने विड्रॉल पे क्लिक किया, विड्रॉल ऑप्शन पे, राइट, तो आपको वो बोलेगा आपका पिन एंटर करो, सबसे पहले अमाउंट और उसके बाद पिन एंटर करो, मतलब कंडीशन आ गई, अगर आपका पिन आपके डेटाबेस से मैच हो गया, आपके अकाउंट रिकॉर्ड से, राइट, तो अभी आपके पैसे निकलेंगे। मतलब कंडीशन कब लगी, जब विड्रॉल करना था, विड्रॉल करने से पहले कुछ वो ऑप्शन के लिए कुछ आप कंडीशन लगी क्या, नो, एनी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन नहीं लगी। आपने जैसे एटीएम कार्ड इंसर्ट किया वैसे आपको ऑप्शन मिले, मतलब विदाउट चेकिंग कंडीशन आउटपुट मिला, तो वैसे ही डू व्हाइल करता है, एटलीस्ट एक बार तो आपको आउटपुट मिलेगा, कंडीशन चेक नहीं होगी, ओके। तो इसका सिंटैक्स देखो सबसे पहले कैसे होता है, इसका सिंटैक्स सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ही होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद होता है डू, डू मीन्स कुछ करो, हम कंपाइलर को मैसेज दे रहे भाई कुछ करो, ठीक है, डू, हम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम ही कर लो, ठीक है, ये सब लोग पढ़ाई कर ले अच्छे से, ओके। डू क्या करो, प्रिंट करो, यहाँ हमारा होगा कोड, कुछ भी कोड हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अपडेशन वाला कोड यहाँ पर भी हो सकता है, सेम व्हाइल लूप जैसे, और यहाँ पर भी आप अपडेशन कर सकते हैं, अपडेशन मतलब क्या रे बाबा, आई प्लस प्लस, राइट, या आई माइनस माइनस, ये मुझे बताना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपडेशन आपको समझ में आ रहा है, थी अब हमने बहुत जो मतलब वीडियो में देखा है, अपडेशन, अपडेशन दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पर आप कर सकते हो। और उसके बाद इसके बाद होता है जिस ब्लॉक के बाहर व्हाइल,
और यहाँ पर होती है कंडीशन। और कंडीशन के बाद यहाँ सेमीकोलन भी होता है टू टर्मिनेट दी स्टेटमेंट। ओके, तो अब देखो, जब हम व्हाइल लूप यूज कर रहे तो यहाँ पे था क्या रहेगा, बस सेमीकोलन नहीं ना, बट इस केस में सेमीकोलन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक चीज, इस व्हाइल लूप को हम कहते हैं एंट्री लेवल लूप, क्योंकि एंट्री करनी है तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और इसको हम कहते हैं एग्जिट लेवल लूप। क्यों? अरे भाई, एग्जिट में कंडीशन चेक होती है, राइट, उससे पहले कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं और इसे एंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो सर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? देखो, डू इनिशियलाइजेशन किया, डू में आ गए आप, यहाँ पे आपको कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, कुछ कंडीशन नहीं कह रहे भैया, इसके इस ब्लॉक के अंदर आने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, आप ऐसे इंसर्ट हो सकते हो। और इसके बाद एक कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाहर आ गएगा कंपाइलर, अब एक कंडीशन देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो अब आप फिर से डू में जाओ, अगर फॉल्स है तो खत्म, चीजें यहीं पर खत्म। टू हो गई तभी आप इस लूप के अंदर जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली देखने से चीजें आसान होती है। चलो देखते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, सबसे पहले सिंटेक्स वाइज जाते हैं, फिर डू। ओके, ये डू का ब्लॉक, राइट, इसमें मैंने लिखा प्रिंट करो आदि। आप अपना नाम मुझे कमेंट कर दो, नहीं तो मैं मेरा ही नाम लिखते जाऊंगा, ठीक है? अपना नाम कमेंट कर दो, मैं आपका नाम यहाँ पे लूंगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है? नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ही नाम लेता, तो किसी का नाम याद ही नहीं रहता। अगर आपने बताया तो मैं आपका लूंगा, पक्का। आप जस्ट कमेंट कीजिए, सर मेरा नाम लीजिए, प्रिंट करते रहे, क्योंकि हम पूरे जावा में यही करने वाले, राइट? कुछ हमें सीखना है तो कैसे होता है, तो प्रिंट करने के लिए कुछ प्रिंट करना पड़ेगा ना आपको दिखाने के लिए। तो आपका नाम कमेंट कर दीजिए, आपका नाम यहाँ पे जरूर जरूर लूंगा, जरूर पक्का लूंगा, ठीक है? प्रॉमिस है आपसे। ठीक है बेटा, आप कमेंट तो कीजिए। ओके, ठीक है, डू। और डू के यहाँ हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर मैंने किया इंक्रीमेंट, और यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर मुझे चाहिए, राइट? तो यहाँ पर करो या यहाँ पर करो, हम एक ही जगह करते हैं सबसे पहले। ओके, उस इसके बाद देखो ये एरर दे रहा है, क्यों? डू इनकम्प्लीट है विदाउट वाइल, इसलिए उसका नाम है डू वाइल। एरर दे रहा है, तो वाइल मैंने लिखा और इसका कंडीशन लिखा आई, जब तक लेस देन इक्वल्स टू है 10 तक। और यहाँ पे सेमी कोलन, देखो सेमी कोलन नहीं दिया तो एरर आता है, तो यू नीड टू यूज सेमी कोलन आल्सो। ओके, चलो अब इसका एग्जीक्यूशन देखो, मुझे बताओ, मुझे इसके अंदर आने में कुछ कंडीशन है क्या रे बाबा? कुछ भी कंडीशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन और कंपाइलर सीधा इसके अंदर प्रवेश करेगा, कुछ भी यहाँ लक्ष्मण रेखा नहीं है भाई, ये कंडीशन है तब आप आगे जाओगे, कुछ भी नहीं है, आप सीधा इसके अंदर प्रवेश कर पाओगे और आपका आउटपुट आ जाएगा सबसे पहले। बट इसके बाहर आने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप फिर से डू में जा सकते हैं। सबसे पहले घर में आने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, बट जब आप अगली बार जाओगे कंडीशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखते हैं हमें कितनी बार मिलेगा। जैसे मैंने रन किया, देखो हमें ये आउटपुट फिर से कितनी बार मिला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बार मिला। और सर कैसे 10 ही बार मिला? देखो आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। यहाँ पे आ गए हम, अरे भाई प्रिंट कर दो आदि को, कुछ भी चेक नहीं किया, डायरेक्ट प्रिंट, यस प्रिंट हो गया आदि। फिर आई की वैल्यू बढ़ा, अब आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक हुई, 2 छोटा है क्या 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं मुझे बताओ, ट्रू हो गई। फिर से हम डू में गए, ट्रू होने के बाद गए, ट्रू होने के बाद गए प्रिंट करने आदि पे, फिर आदि प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, राइट? फिर 3 लेस देन 10, फिर से कंडीशन, फिर से डू में जाओ, फिर आदि। एक कब तक हो जाएगा? जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो, कंडीशन 11 तक ही जाने के बाद ही फॉल्स होगी, राइट? मतलब 10 बार हमें ये मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 1, अब देखो गाइस, या मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? आप ही मुझे बताओ। फॉल्स है ना कंडीशन? देखो, एक 0 से छोटा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक 0 से छोटा थोड़ी हो सकता है, नहीं ना। एक 0 से बड़ा है, बड़ा बोल दे छोटा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। फिर भी हमें आधी एक बार मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। देखो मैंने रन किया,
आदि हमें एक बार मिला, क्यों? अरे इसको कंडीशन की जरूरत नहीं है एक बार प्रिंट करने के लिए, अगर बार बार प्रिंट करना है तो आपको कंडीशन लगेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल और वाइल में डिफरेंस यही है कि आपको इसके बाद सेमीकोलन देना पड़ता है, वाइल में नहीं देना पड़ता। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को। गाइस, एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी इन जावा, हर चीज बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको करने से पहले हार्ड जाती है, बट करने के बाद बहुत इजी। ऐसे हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा कोर जावा हम पूरा उसको क्या करेंगे, हर एक चीज को पढ़ने का ट्राई करेंगे और बहुत इजी इजी तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको भी मजा आ रहा है पढ़ के। ओके, ठीक है, तो आई थिंक डू वाइल अब आपके दिमाग में फिट हो गया। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, चलो, अब डू वाइल के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कौन से रे बाबा, यहाँ पे हम आते हैं कौन सी, उसका नाम है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। कौन सी? ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। देखी थी कि नहीं हमने? ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, बहुत इजी, बहुत इजी। ट्रांसफर स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट, इसको बढ़ाएगा थोड़ा, इसको 40 कर दे। अरे बहुत बड़ा होगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। जावा में कितने ट्रांसफर स्टेटमेंट है? जावा में हमें दो ट्रांसफर स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं। कौन कौन से सर जी? बताता बताता वो जस्ट वेट। वो है, पहला है ब्रेक स्टेटमेंट्स, ब्रेक, सबसे पहला है ब्रेक, और दूसरा है कंटिन्यू। सबसे पहले ब्रेक देखे क्या, सबसे पहले ब्रेक देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू देखें। अब देखो व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होते हैं उसको सबसे पहले समझो। व्हाट इज ट्रांसफर स्टेटमेंट? if if I want to transfer the um, transfer the my program execution flow, then go for transfer statement. अगर अगर मुझे मेरे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है टॉप से बॉटम, मुझे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर मतलब भेजना है कई जगह। ट्रांसफर का अर्थ वही होता है ना, कई जगह भेजना है, तो देन वी नीड टू यूज ट्रांसफर। मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो को हम भेज सकते हैं कहीं पर, बिल्कुल भेज सकते हैं बाय यूजिंग ब्रेक। राइट, चलो कैसे करना है। सबसे पहले ब्रेक, ब्रेक ब्रेक में आपको पता चल गया होगा, ब्रेक मतलब स्टॉप। ब्रेक मतलब क्या? स्टॉप। तो ब्रेक हम तब यूज करते हैं इफ आई वांट टू टर्मिनेट टर्मिनेट माय प्रोग्राम execution, then go for break statements। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो ही आपका ये ब्रेक कर देता है, मतलब स्टॉप कर देते प्रोग्राम। यस, स्टॉप करना मतलब ट्रांसफर किया ना, क्या कहा? अरे भाई तू डायरेक्ट जा, एंड में हम कर ले देते ना, वहां तक जा, डायरेक्ट जा, या उसके बाहर जो है उसको एग्जीक्यूट कर। ट्रांसफर किया है मैंने, राइट। चलो इसको देखते हैं। ब्रेक का सिंटैक्स ऐसे होता है, सिंपल आपको यूज करना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड और सेमीकोलन, दैट्स इट। कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हम यूज करते हैं इसे, मोस्टली यूज इन लूप। इसमें यूज करते हैं हम लूप में। अगर मुझे लूप स्टॉप करना है एक किसी सरकम कंडीशन पे, एक कंडीशन हो गई तब मुझे लूप एग्जिट होना चाहिए, अगर मेरे इसी कंडीशन हो, देन वी गो फॉर ब्रेक। कैसे सर? देखो आ जाओ प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ थेरोटिकल। थेरोटिकल तो है ही, बट प्रैक्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम क्या करेंगे, इस डू वाइल में करेगा ब्रेक का यूज, सबसे पहले फॉर में करते हैं, फिर हम इसमें भी करके देखेंगे। देखो मैंने फॉर लिया, फॉर में हमने प्रोग्राम लिया, सिंपली इसको यहाँ से हटाया, इसमें लिखा इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, वही प्रोग्राम हमारा आई प्लस प्लस। देखो मैंने क्या कहा, 1 से लेकर 10 तक क्या प्रिंट करो, आदि को प्रिंट करो। ठीक है, आदि को प्रिंट करो, तो ये प्रिंट कर देगा आदि।
राइट, जब तक आई छोटा है 10 से, राइट। और यहाँ पे आ गया और मैं यूज किया कैसे, अगर मैंने यहाँ लिखा इफ, अब बोले सिर्फ फॉर के अंदर ही, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, हमने इफ एल्स पढ़ा कि नहीं, लिख सकते। इफ एल्स आप नेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है। ओके, चलो मैंने लिखा इफ आई इक्वल इक्वल 3, अगर आई की वैल्यू 3 हो गई तब क्या करो, तब क्या करो, हमारे कोड को ब्रेक, दैट्स इट, इतना ही। ब्रेक मतलब क्या, स्टॉप कर दो। स्टॉप करने से सीधा आपका कोड यहाँ से सीधा, फॉर लूप कहाँ स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट आपके लूप को ही वो बंद कर देगा। इसके बाद कुछ होगा तो प्रिंट कर देगा, मतलब ट्रांसफर किया कि नहीं भाई, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओ, ट्रांसफर ही क्या, भेज दिया, ठीक है। कैसे देखो, अब मुझे बताओ आई की वैल्यू अब क्या है, सबसे पहले 1 है, 1 < 10 ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट, ट्रू हो रही है, यहाँ पे आ दो, आ गया प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो 1 इक्वल इक्वल 3, नहीं ना, कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, आदि को प्रिंट किया पहली बार, एक बार आदि प्रिंट हो गया, फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 < 10, यस कंडीशन ट्रू है, बट 2 इक्वल इक्वल 3 कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर जाएगा बिल्कुल नहीं, फिर से आदि को प्रिंट किया, 2 बार आदि प्रिंट हो गया, फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 < 10 कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे 3 इक्वल इक्वल 3 ये भी ट्रू है, आ गया इसके अंदर, क्या किया, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, इफ आई वांट टू टर्मिनेट माय प्रोग्राम, टर्मिनेट को ही बोलते हैं एंड, टर्मिनेट को ही बोलते हैं एंड, इसको मिल गया 3 ये कंडीशन, ब्रेक मतलब आपके प्रोग्राम को इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, एंड कर दिया। और इसने एंड कर दिया मतलब इस फॉर की बॉडी कहाँ समाप्त हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे आ गए, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, अब इसने नीचे भी चले बिल्कुल नहीं, यहाँ से डायरेक्ट हेड, आगे आपको 3 ही बार मिलेगा, आपको, आपको नहीं लग रहा है तो एग्जीक्यूट करो, कितनी बार, अरे 2 ही बार मिला, कितनी बार मिला, 2 ही बार, 3 बार क्यों नहीं मिलेगा, ये तो प्रिंट ही नहीं हुआ, 2 ही बार प्रिंट हुआ ना। देखो मैं 3 बार बोला था, फिर से हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, देखो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, 1 < 10 कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, 1 इक्वल इक्वल 3 फॉल्स है, तो यहाँ पे आ गया आदि प्रिंट हुआ, एक बार हुआ, देन आई प्लस प्लस 2 हो गया, 2 < 10 कंडीशन ट्रू, 2 इक्वल इक्वल 3 कंडीशन फॉल्स, आदि सेकेंड बार एग्जीक्यूट हुआ, बाई की वैल्यू 3 हो गई, 3 < 10 कंडीशन ट्रू है, बट ये भी ट्रू है, ब्रेक मतलब स्टॉप, 2 ही बार एग्जीक्यूट हुआ ना, 2 ही बार एग्जीक्यूट हुआ, तीसरी बार हमारा प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्यों, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पे हमने लगाया ब्रेक। ब्रेक मतलब बंद कर दो भाई, यहाँ से सीधा आपका प्रोग्राम एंड हो गया, सीधा एंड, 2 ही बार आपका आउटपुट मिला। अब बोले सर मेरी तो कंडीशन 10 तक थी, बट यहाँ पर आपने ऐसी भी कंडीशन दी थी भाई, 3 आई की वैल्यू होने के बाद ब्रेक कर दो, स्टॉप कर दो, दैट्स व्हाई योर प्रोग्राम इज स्टॉप्ड हियर, दिस इज ब्रेक। इसको आप वाइल लूप में कर सकते हो, डू वाइल लूप में कर सकते हो, आप करके देखना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रांसफर स्टेटमेंट, दैट इज, दैट इज क्या रे बाबा, कौन सी, कंटिन्यू, कंटिन्यू, बहुत सिंपल, ये कब यूज करते हैं हम, जब, ध्यान से सुनना, जब इफ आई वांट टू स्किप the current iteration and go for next iteration, अब आप बोलो सर iteration, iteration क्या कर रहे हो, then use और go for, then use continue। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हर एक चीज को आपको लाइफ में ऐसे ही बोल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके, और सिंपल हो जाती है, हो जाती है, आप बोल के देखो, बट करना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं, चलो स्पेलिंग पे मत जाओ। इटरेशन, देखो इटरेशन मतलब क्या पता है, एक बार घूमना, उसको बोलते हैं 1 इटरेशन। आपने आपने पुणे सिटी को एक बार इटरेशन किया, मतलब एक बार आप घूम के आए, क्यों आए आपको ही पता, आपको ही पता क्यों घूम के आए, बट एक बार आप घूम के आए पुणे, पूरे पुणे सिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 1 इटरेशन। आपने ये सुना होगा, अब आप बोर ना हो जाए इसलिए बताता हूँ,
या बताने से बोर हो जाओगे, आई डोंट नो। बट देखो, हेडफोन लगा के सुन रहे होगे, अच्छी बात है। तो देखो, हम हमने कथा सुनी है, कौन सी कथा? अ, भगवान गणेश और भगवान उनके भाई, क्या क्या नाम था उनका? भगवान गणेश और उनके भाई का नाम क्या रहे? अरे भाई, मैं तो भूल गया। कुछ तो नाम था उनका, बहुत दिन हो गए कथा सुन के। भगवान गणेश के भाई क्या रहे? वेट, एक बार सर्च कर लेते हैं हम। भगवान गणेश, क्या तो मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान गणेश ब्रदर, देखो गूगल कितना फास्ट, कार्तिकेय, अरे यार, मतलब ये मुझे याद नहीं आया। होती होती है चीजें, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। हम मनुष्य है, भूल सकते हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूल नहीं सकते, समझ सकते हो? ओके ठीक है। तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, राइट, इनकी आपने एक कथा सुनी होगी। एक बार क्या, भगवान शंकर जी बोलते हैं, नहीं, भगवान नारद जी बोलते हैं कि जो इस पृथ्वी को प्रदक्षिणा कर देगा, एक प्रदक्षिणा करेगा, वो कहलाएगा श्रेष्ठ। ओके, तो उस टाइम भगवान गणेश क्या करते हैं, आपने सुना होगा, भगवान गणेश क्या करते हैं? भगवान कार्तिक तो जाते हैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए, उनका जो होता है क्या वाहन, मोर पे, वो जाते हैं प्रदक्षिणा करने में, पृथ्वी की लगे रहते, बट भगवान गणेश नहीं जाते। वो क्या करते हैं, अपने माता पिता दैट इज भगवान शंकर और पार्वती को प्रदक्षिणा करते हैं, राइट। तो करते कि नहीं, 5 बार करते हैं, नारद जी ने कहा था 5 बार करना पड़ेगा आपको। तो भगवान कार्तिकेय तो लगे रहते हैं 5 बार करने के लिए, उनको कितने दिन लगेगा आई डोंट नो। बट भगवान गणेश एक ही 5 बार अपने माता पिता को इटरेशन करते, कितनी बार? 5 बार, उसे कहते हैं इटरेशन। अब समझ में आया? इटरेशन मतलब एक बार, 2 बार, ऐसे 5 बार अगर आपने रिपीटेडली आप घूम गए तो उसको क्या कहते हैं? इटरेशन। तो मैंने क्या बोला, इफ आई वांट टू स्किप द करंट इटरेशन, करंट इटरेशन मतलब वो कंडीशन के ऊपर होगा, बताऊंगा, डोंट वरी, एंड गो फॉर नेक्स्ट इटरेशन, उसको स्किप करना है, एक इटरेशन को, और दूसरे इटरेशन को मुझे जाना है, ठीक है। देखो, एक इटरेशन हो गया, 2 को स्किप करना है, डायरेक्ट तीसरे को जाना है, ठीक है। तो इस टाइम हम यूज करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। इसका सिंटैक्स सिंपल यूज करो, कंटिन्यू, क्या है कंटिन्यू, कीवर्ड, सेमीकोलन, दैट्स इट। चलो, इसको प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाता हूँ इन द केस ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। देखो क्या हटा दिया मैंने, क्या हटा दिया, ब्रेक हटा दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो इससे आउटपुट क्या आ जाएगा, इससे आउटपुट क्या आ जाएगा, अब देखो करंट इटरेशन क्या होगा। तो बताता हूँ मैं, सबसे पहले एग्जीक्यूशन देखो, आई की वैल्यू 1 है, ओके, 1, यहाँ पे आ जाओ, 1 <10, 1 <10 = 10, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आ जाओ, 1 == 3, कंडीशन फॉल्स। आदि को प्रिंट करो, आदि प्रिंट हो गया एक बार, ठीक है। फिर i++2 हो गया, 2 < <10, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर 2 == 3, कंडीशन फॉल्स। फिर आदि को प्रिंट करो, आदि 2 बार प्रिंट हो गया, i++, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 < <10, कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे भी 3 == 3, कंडीशन ट्रू। अबे कंटिन्यू में, कंटिन्यू क्या कहता है, करंट इटरेशन को स्किप करो। करंट आई की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 को क्या करो, स्किप करो। प्रिंट करो क्या, बिल्कुल नहीं, प्रिंट करना नहीं है, स्किप करना है। स्किप किया किसे, 3 को, थर्ड इटरेशन को स्किप कर दिया, और ये सीधा यहाँ पे नहीं गया, इसको प्रिंट करना ही नहीं ना, स्किप करना है, तो सीधा गया i++, आई को 4 कर दिया, 4 < <10, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे फॉल्स हो गई, फिर प्रिंट कर दो, आदि को प्रिंट किया, मतलब 3 को ये स्किप कर देगा, और आदि को 9 बार एग्जीक्यूट करेगा। देखना है, देखो कितनी बार किया है इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों, एक बार क्यों स्किप कर दिया, तो भाई जब आई की वैल्यू 3 हो गई थी तब स्किप किया था ना। और यहाँ पे मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, यहाँ अगर मैंने आई को प्रिंट कर दिया तो हमें एग्जैक्टली रिजल्ट पता चल गया। देखो 1 प्रिंट हो गया, 2 भी हो गया, बट 3 क्यों नहीं हुआ रे,
यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई और कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर दो ये 3 को क्यों, करंट इटरेशन क्या चल रहा है 3, स्किप कर दो। अब बोले सर यहाँ 4 लिखा तो 4 ये हो जाएगा स्किप, यस। देखो 1 2 3 4 स्किप हो गया, समझ में आ रहा है, दिस इज द कंटिन्यू, समझ में आया, बहुत सिंपल। ओके, एवरीथिंग इज वेरी इजी, बट आपको सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी, करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये थे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। अब आई थिंक वीडियो लंबा होता जा रहा है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्या थेम्बे थेम्बे तले साचे। ओके, ऐसे हमें करना है, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, पूरा कोर्स जावा 1 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके, आपको कहीं पर भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप पढ़ रहे हो। ओके, ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा, डू व्हाइल लूप पढ़ा, और ट्रांसफर स्टेटमेंट में हमने ब्रेक और कंटिन्यू आज पढ़ा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने बताया वही करके देखना है। ठीक है, वही करके देखो, अगर कुछ डाउट आया आस्क मी, आई विल सॉल्व योर डाउट, और कमेंट कर देना आपके नाम के साथ, ताकि मैं आपका नाम अगली बार प्रिंट कर सकूं। ठीक है, तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ कोर जावा के, तब तक थैंक्स।